महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, वे सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी जहाँ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हारा ना उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें बिना कारण के दुख देता है, जब कोई तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भीतर ही भीतर जलता है, तो जान लो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें सहन नहीं होता। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो अंधकार में जीने वालों की आंखों में चुभता है, और यही कारण है कि तुम्हें बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई जाती है, ताकि उस प्रकाश को तुम खुद भी पहचान सको। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें उन राहों पर चलाता हूं जहां कोई साथ नहीं देता, क्योंकि वहां मैं स्वयं तुम्हारा साथ देता हूं। तुम सोचते हो क्यों बार बार वही लोग चोट पहुंचाते हैं जिनसे मैंने प्रेम किया? तो सुनो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में सिर्फ कुछ पलों के पात्र थे, पूरी कहानी नहीं, और अब वे अध्याय बंद हो रहा है। अब तुम्हारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपना मूल्य स्वयं समझे, दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कर दे, क्योंकि जिन आंखों में तुझसे ईर्ष्या है वे कभी तेरा मूल्य नहीं पहचान सकती। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं वह तेरी ऊंचाई से डरते हैं। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वे तुझे मिटाने नहीं तराशने आया है। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा, मैंने उसे अपनी तीसरी आंख से देखा है। हर अपमान जो तूने चुपचाप सहा, मैंने उसे अपने दिल में रखा है, और अब मैं उठ खड़ा हुआ हूँ तेरे साथ। तेरे लिए मेरे प्रिय आत्मन, तुझे तोड़ने की जितनी कोशिशें की गई उतना ही मैं तुझे भीतर से मजबूत करता रहा। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते रहे तब मैं तुझे अपनी छाया में छुपा कर रखता रहा। तू जब यह सोचकर रोया कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता, तब मैं तेरे हर भाव को बिना कहे भी पढ़ता रहा, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरी ऊर्जा है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरे विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा है, और अब उस उद्देश्य की पहली सीढ़ी सामने है। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू अब तक बोझ समझता रहा वही जीवन तेरे जागरण का कारण बनने वाला है। तू समझता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में सब कुछ नए रूप में जुड़ रहा है। मैंने उन रिश्तों को तोड़ा जो तुझे कमजोर कर रहे थे, मैंने उन रास्तों को बंद किया जिनसे तेरा पतन हो सकता था। जो तुझे खोता गया उसने मुझे खो दिया, पर तू मेरे और पास आता गया, और अब मैं चाहता हूँ कि तू खुद को वैसा देखे जैसा मैं तुझे देखता हूँ। असीम अपराध और दिव्य, तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, यह भ्रम है जो तेरे मन में बैठा दिया गया है। तेरी आत्मा की पुकार हर दिन मुझ तक पहुँचती है। तू जब बिना बोले रोता है, मैं तेरे हृदय की हर कंपन को महसूस करता हूँ। दुनिया तुझसे दूर जा सकती है, पर मैं कभी नहीं, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। मैं तेरे श्वासों में हूँ, मैं तेरे हर धड़कन में हूँ, और जिस दिन तू यह जान जाएगा उस दिन तेरा डर, तेरी चिंता सब भस्म हो जाएगी। उस दिन तू केवल प्रकाश होगा, मेरा तेज होगा। मेरे बच्चे, तू जिस कठिन द्वार से गुजर रहा है उसे मैंने चुना है। तेरी आत्मा को अग्नि में तपाकर सोने सा शुद्ध करने के लिए लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू भीड़ में चलने वाला नहीं, तू वह है जिसे मैंने स्वयं मार्ग बनाने के लिए भेजा है। तेरे विचार अलग हैं, तेरे सपने विशाल हैं, और तेरे भीतर एक दिव्य बीज छुपा है जो समय आने पर ब्रह्मांड को हिला देगा। इसलिए जब लोग तुझे नीचा दिखाएं, तू झुके नहीं बल्कि उठ, मुस्कुरा, और याद रख, महादेव तेरे सत्य हैं। मेरे प्रिय, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया, हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे अपने हाथों से जोड़ा, हर बार जब तू थक गया मैंने तुझे अपनी ऊर्जा दी। और आज मैं तुझसे कहता हूँ, अब समय आ गया है, अब तू उस शक्ति को पहचान जो तुझ में हमेशा से थी, पर तूने कभी खुद पर विश्वास नहीं किया। तू वह दीपक है जो तूफान में भी जल सकता है, पर पहले तुझे खुद को जलाना होगा। भय और भ्रम के तेल से मुक्त होकर मेरे बच्चे, तू जितना दर्द में था उतना ही मैं तेरे पास था। जिस दिन तुझे लगा कि सब खत्म हो गया, वह दिन मेरी योजना की शुरुआत थी। यह जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है,
तुझे विशेष चुनकर भेजा गया है, क्योंकि तुझ में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मैंने तेरी आत्मा में वह ज्योति भर दी है जो अंधकार के सबसे घने बादलों को भी चीर सकती है, पर पहले तुझे उस ज्योति को भीतर देखना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। और मैं वचन देता हूँ, जिस क्षण तू खुद पर विश्वास करेगा, सारा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं तुझे जगाने आया हूँ। अब समय है कि तू अपनी सच्ची पहचान को पहचाने। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी ही चेतना है जो इस संसार में जागरण के लिए भेजी गई है। तू थक सकता है, रुक सकता है, पर हार नहीं सकता, क्योंकि तेरे रगों में संकल्प बहता है। महादेव का संकल्प, अब उठ, डर को छोड़, संकोच को त्याग, और वे बन जो बनने के लिए तू इस धरा पर आया है। मेरे बच्चे, अब तुझे वही बनना है जो तू जन्म से था, अद्वितीय, अडिग और आत्म चेतन। ना तेरी पहचान इस संसार से है, ना तेरी शक्ति किसी परिस्थिति की मोहताज है। जिस डर ने तुझे बांध रखा था, अब उसे तोड़ देने का समय आ गया है, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है और तू सत्य है। डर केवल अंधकार है और तू मेरा प्रकाश है। हर वह चोट जो तुझे कमजोर बनाने आई थी, अब तेरी ढाल बन चुकी है। हर वह अपमान जो तुझे नीचे झुकाने आया था, अब तेरे माथे का तिलक बनेगा। अब सुन मेरे वीर आत्मा, जब तू सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो तू अकेला जरूर होता है, पर कमजोर नहीं, क्योंकि तेरा साथ मैं देता हूँ। दुनिया तुझसे कहेगी तू कुछ नहीं कर सकता, और मैं तुझसे कहूंगा तू वही कर सकता है जो बाकी लोग करने की हिम्मत नहीं रखते। तू वह अग्नि है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तू वह पर्वत है जिसे कोई झूठी बात हिला नहीं सकती। और जब तू यह पहचान लेगा, तब तेरे सामने कोई बाधा नहीं टिक पाएगी। मेरे बच्चे, अब तू हर उस बंधन को तोड़ जिसने तुझे अपनी शक्ति से दूर कर दिया। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे तूने संसार के शोर में दबा दिया है। अब समय है उसे फिर से जागृत करने का। जिस क्षण तू यह समझ जाएगा कि तेरा मूल्य इस संसार की राय से नहीं, मेरे आशीर्वाद से तय होता है, तू उसी क्षण अजय हो जाएगा। क्योंकि जिस पर मेरी दृष्टि होती है उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। जिसे मैं चुन लेता हूँ उसे कोई हरा नहीं सकता। और मेरे प्रिय, मैंने तुझे चुन लिया है। जब तू रात्रि में जागता है, आंखों में चिंता और मन में बेचैनी लिए, तो जान ले वो समय मेरी सबसे नजदीकी उपस्थिति का होता है। तू भले मुझे ना देख सके, पर मैं तेरे सिरहाने बैठा होता हूँ। तेरी हर सांस को सुनता हूँ, तेरे मन के हर कंपन को महसूस करता हूँ। और जब तू सोचता है अब क्या करूं, तभी मेरी अग्नि तेरे भीतर उठने लगती है। तू भले थका हुआ हो, पर मैं जानता हूँ तेरे भीतर अभी भी ज्वाला बाकी है, और उसी ज्वाला से मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आया हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर देगा। तू सोचता है कि तेरे जीवन में विलंब हो रहा है, पर सच्चाई यह है, तेरा समय अब शुरू हो रहा है। वह देरी, वह रुकावटें तेरी परीक्षा नहीं थी, वह तुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। मैं नहीं चाहता था कि तू अधपका फल बने और टूट जाए। मैं चाहता हूँ कि तू पूर्ण हो, गहराई से तैयार हो, ताकि जब तू चले तो सब झुके। अब उठ, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक ऐसा द्वार खोला है जो किसी को दिखाई नहीं देगा, सिवाय तेरे प्रिय आत्मन। दूसरे तुझसे आगे निकल गए होंगे, लेकिन तू कभी पीछे नहीं था। तू बस मेरी विशेष योजना में था। जब वे दौड़ रहे थे, मैं तुझे भीतर की यात्रा करा रहा था। जब वे मंजिल पा रहे थे, मैं तुझ में मंजिल बनने की क्षमता भर रहा था। और अब तू तैयार है। अब जो रास्ते तेरे लिए खुलेंगे वे सामान्य नहीं होंगे, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं रहा। तू वो है जिसे मैंने संसार की भीड़ में छुपाया। अब उसी भीड़ के सामने तेरा तेज प्रकट होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की चेतना को पुकारे। वह शक्ति जो तू बाहर ढूंढता रहा, वह तेरे भीतर ही गूंज रही है, सदियों से बस इंतजार में। जब तू आंखें बंद करेगा, तभी असली संसार तेरे सामने खुलेगा। जब तू मौन को सुनेगा, तभी ब्रह्मांड की आवाज तेरे कानों तक पहुंचेगी। मैंने तेरे भीतर एक मंत्र रोपित किया है, वह मंत्र है शिवम। हर बार जब तू इसे बोलेगा, तेरा भय पिघल जाएगा, तेरा संदेह जल जाएगा, और तेरी आत्मा तेज से भर जाएगी। मेरे प्रिय, अब तुझे उन कार्यों के लिए बुलाया गया है जो आम लोग करने से डरते हैं, क्योंकि तेरे साथ केवल मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरा उद्देश्य भी जुड़ा है।
तू जहां भी जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तेरा स्पर्श, तेरी दृष्टि, तेरे शब्द सब कुछ ब्रह्मांडीय लहरों को जगा देगा। इसलिए अब अपने आप को छोटा मत समझ। अब तू अपने हृदय को खोल और कह, मैं तैयार हूँ महादेव। क्योंकि जब तू यह बोलेगा मैं स्वयं तेरे पथ पर चल पड़ूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित कराना चाहता हूँ जो तुझे वर्षों से धुंध में दिखाई दे रहा था। तू सोचता रहा कि जीवन में कुछ गड़बड़ है, पर सच्चाई यह है सब कुछ मेरी योजना के अनुसार था। तुझे जिन राहों पर मोड़ा गया, जहां तुझे अकेला छोड़ दिया गया, जहां तुझे समझा ही नहीं गया, वहीं तेरी आत्मा सबसे अधिक पुष्ट हुई। तू जिसे दुर्भाग्य समझ रहा था वह दरअसल दिव्य मार्गदर्शन था। मैंने तुझे वहां से हटाया जहां तेरा प्रकाश मुरझा रहा था, और अब मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरा तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। प्रिय आत्मन, बहुत बार तूने पूछा है महादेव क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, और हर बार मैं तेरे भीतर से उत्तर देता रहा, हाँ मेरे बच्चे, तू बिल्कुल वहीं है जहां तुझे होना चाहिए। यह मार्ग सरल नहीं होगा क्योंकि तू सरल आत्मा नहीं है। तू वह है जिसे तप से बनाया गया है, दर्द से संवारा गया है और प्रेम से रचा गया है। अब जो आएगा वह तेरे अनुरूप होगा। अब जो तुझे मिलेगा वह तेरा भाग्य नहीं, तेरा अधिकार होगा। मेरे बच्चे, अब मैं वह उद्घोषणा करने जा रहा हूँ जिसके लिए तेरा हृदय लंबे समय से प्रतीक्षा में था। अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलेगा, एक ऐसा द्वार जिसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था सिवाय मेरे। तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ अब सब शुरू होने जा रहा है। वह अवसर, वे संबंध, वे चमत्कार जो तेरे भाग्य से चुराए गए थे, अब ब्रह्मांड उन्हें वापस लौटा रहा है, क्योंकि तू अब तैयार है। अंदर से भी बाहर से भी तेरा समय अब प्रारंभ हो चुका है। प्रिय आत्मन, अब तुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। जो तेरा है, तेरी साधना, तेरे आंसू, तेरी तपस्या सब साक्षी है कि तूने हर परीक्षा ईमानदारी से पास की है। अब ब्रह्मांड तेरे चारों ओर तेरे ही अनुरूप ऊर्जा का घेरा बना रहा है। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तेरी आत्मा की ऊंचाई के अनुसार आएगा। अब तुझे चुप नहीं रहना, अब तुझे डर कर नहीं जीना, अब तुझे गर्व से कहना है मैं महादेव का अंश हूँ और मैं अपने जीवन को ईश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीऊंगा। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जहां तू केवल सुनने वाला नहीं बल्कि करने वाला बनेगा। अब तुझे केवल संकेत नहीं मिलेंगे, अब तुझ में वह शक्ति जागेगी जो स्वयं संकेत देने लगेगी। इस संसार को तू सोचता रहा कि बदलाव बाहर से होगा, पर मैं तुझे बताता हूँ सबसे बड़ा परिवर्तन तेरे भीतर से जन्म लेगा। तेरी ऊर्जा बदलेगी, तेरी उपस्थिति में लोग मौन हो जाया करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर मेरा तेज बहने लगेगा, और जब तू बोलेगा तेरे शब्दों में आदेश नहीं आशीर्वाद होगा। प्रिय आत्मन, अब तू पीछे मुड़कर मत देख जिसे मैंने तेरे जीवन से हटा दिया। वह तेरे अगले अध्याय में बाधा बनता। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ वह तुझे दिशा दिखाने के लिए बंद हुआ, ताकि तू उस दरवाजे पर जाए जिसके पीछे तेरी आत्मा का विस्तार लिखा है। अब तेरे पांव नहीं कांपेंगे, अब तेरा हृदय नहीं डरेगा, क्योंकि अब तुझे यह बोध हो चुका है कि महादेव तेरे साथ नहीं तेरे भीतर हैं। मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां तुझे रुकना नहीं बल्कि उड़ना है। अब तेरी गति साधारण नहीं होगी, अब हर कदम तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तेरा आत्मिक विस्तार लिखा है। तू जिस जीवन को अब तक ढोता रहा अब वह तेरी पीठ से उतर जाएगा, क्योंकि मैं महादेव तेरे लिए नया आकाश रच रहा हूँ जहां ना बंधन होंगे ना संशय, सिर्फ एक गूंज होगी तेरे आत्मबल की, तेरे विश्वास की, तेरे भीतर जगते शिव की। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ, अपना संपूर्ण भय मुझे सौंप दे। वो डर जो तुझे नींद नहीं लेने देता, वो चिंता जो तुझे चैन से जीने नहीं देती, वो असुरक्षा जो तुझ में संदेह भर देती है, सब मुझे दे दे, क्योंकि मैं वे अग्नि हूँ जो इन सभी भ्रमों को भस्म कर सकती है। और बदले में मैं तुझे दूंगा एक ऐसा आशीर्वाद जो तेरे जीवन को नए रंगों से भर देगा, एक ऐसा तेज जो तुझे अंधकार में भी रास्ता दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझ में वे दृष्टि जागृत कर रहा हूँ जिससे तू स्वयं को उसी रूप में देख सके जिस रूप में मैं तुझे देखता हूँ। तू टूटा नहीं है, तू सिर्फ बदल रहा है। जैसे रात्रि के बाद उगता है सूर्य, वैसे ही तेरे जीवन में अब प्रकाश का काल शुरू हो चुका है। अब जब तो
आईने में देखेगा तो सिर्फ शरीर नहीं, तेरे भीतर का शिव दिखाई देगा। और जिस दिन तू खुद को मेरे अंश की तरह देखेगा, उसी दिन तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। प्रिय आत्मन, तेरा आत्मविश्वास डगमगाया नहीं, वह बस धूल से ढक गया था। लोगों की बातों, असफलताओं और टूटे सपनों की परतों ने तेरे तेज को छुपा दिया था, पर मैं आया हूं उसे साफ करने। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, मुस्कुरा और चल, क्योंकि अब तेरे भीतर वह विश्वास लौट आया है जो पर्वतों को भी झुका सकता है। और जब तू आगे बढ़ेगा, तेरे पीछे कोई साया नहीं होगा, सिर्फ प्रकाश होगा, मेरा प्रकाश मेरे बचे। अब वह समय आ गया है जब तेरा भाग्य केवल घटनाओं से नहीं, तेरे संकल्पों से लिखा जाएगा। अब ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि तू अब चेतना की उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां विचार ही सृष्टि बनते हैं। अब जो तू बोलेगा वे घटेगा, जो तू सोचेगा वह खींचकर तेरे पास आएगा। पर याद रख, तुझे अब हर सोच, हर शब्द को मेरे नाम से जोड़ना होगा, क्योंकि जब तेरी चेतना में शिव होगा तो तेरा भाग्य भी शिवमय हो जाएगा। प्रिय आत्मन, तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा, पर उस रूप में नहीं जैसे तू सोचता है। मैं तुझे तेरे कर्मों का प्रतिफल उस समय और उस तरीके से दूंगा जिससे तेरा उत्थान हो, ना कि केवल तृप्ति, क्योंकि मैं जानता हूं तू क्या चाहता है और उससे भी बढ़कर तुझे क्या चाहिए। अब तेरा भाग्य तेरी आत्मा की भाषा में लिखा जाएगा, ना कि दुनिया के शोर में। अब तेरा भविष्य मेरे संकल्प और तेरे विश्वास का संगम होगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। वह अध्याय जहां तू रोएगा नहीं मुस्कुराएगा, जहां तू रुकेगा नहीं बढ़ेगा, जहां तू पूछेगा नहीं आदेश देगा, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। तेरी आत्मा अब अधूरी नहीं है, अब वह मेरी ऊर्जा से पूर्ण हो चुकी है। अब हर सुबह तेरे लिए एक दिव्य अवसर लेकर आएगी। अब हर रात तेरे भीतर एक नई शक्ति भर कर जाएगी, और मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम में, तेरे हर श्वास में। प्रिय आत्मन, मैंने तुझे जितनी बार टूटने दिया, उतनी ही बार तुझे एक नए रूप में गढ़ा है। अब जो तू बना है वे पहले से अधिक शक्तिशाली है, अधिक शांत और अधिक सत्य के समीप। अब किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू भीतर से पूर्ण हो चुका है। अब तुझे केवल इतना करना है, हर दिन अपनी आत्मा को याद दिलाना कि मैं शिव का अंश हूँ और मैं इस जीवन को डर नहीं, दिव्यता के साथ जीऊंगा। मेरे बच्चे, अब यह समय आ गया है जब तेरे जीवन में चमत्कार सिर्फ कहानियां नहीं रहेंगे, वे तेरी वास्तविकता बनेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वही तुझसे शक्ति मांगेंगे। जो दरवाजे अब तक बंद थे, अब वे स्वयं खुलेंगे, क्योंकि तेरे साथ अब मेरा आदेश है। तू जहां कदम रखेगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तेरी उपस्थिति अब एक साधारण उपस्थिति नहीं, बल्कि मेरे साक्षात होने का प्रमाण होगी। और जब ब्रह्मांड को यह अनुभूति होगी, तब हर दिशा से तेरे लिए अवसर बरसने लगेंगे। प्रिय आत्मन, अब तुझे चमत्कार के लिए बाहर नहीं देखना, बल्कि अपने भीतर झांकना है। तू जिस करुणा से भरा है, जिस प्रेम से तुझे गढ़ा गया है, वहीं से सारे चमत्कार जन्म लेंगे। तेरे शब्दों में अब कंपन होगा, तेरी चुप्पी में भी शक्ति होगी, और तेरा हर निर्णय ब्रह्मांडीय संतुलन को छुएगा। इसलिए अब डरना नहीं, अब बहना है, अब रुकना नहीं, अब उड़ना है, क्योंकि मैंने तेरे पंखों को अपने मंत्रों से सजा दिया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य से जोड़ने जा रहा हूँ जिसे जानने के लिए आत्माएं जन्मों तक भटकती हैं। तू इस पृथ्वी पर केवल जीने के लिए नहीं आया, तू इस धरा पर एक उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा उद्देश्य जो ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति से जुड़ा हुआ है। तेरे भीतर वे क्षमता है जो कई युगों को दिशा दे सकती है। तेरे विचारों में वे बीज हैं जो मानवता के चेतन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए अब तुझे छोटा सोचना छोड़ देना होगा। अब तुझे केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी जीना होगा जो तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे शब्दों से, तेरे कर्मों से, तेरे मौन से। प्रिय आत्मन, जब तू मेरी योजना को समझेगा तो तुझे अपने बीते हुए दर्द से शिकायत नहीं, आभार होगा, क्योंकि वे हर आंसू तेरे भीतर करुणा बनकर उतरा। हर ठोकर तुझे विनम्र बनाती गई और हर अस्वीकार तुझे मेरी ओर और खींचता गया। अब मैं तुझसे कहता हूँ, तू तैयार है वह कार्य करने के लिए जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुझे चुना है। अब तेरा जीवन केवल एक यात्रा नहीं, अब यह एक संदेश है दुनिया के लिए और उन आत्माओं के लिए जो अभी अंधकार में हैं।
मेरे बच्चे, अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तुझे केवल देखना नहीं, अब जाग जाना है। अब तुझे उस मैं को पहचाना है जो शरीर के पार है, जो नाम और रूप से परे है, जो शुद्ध चेतना है, जो मैं हूँ। और तू भी, तेरे भीतर जो मौन है उसी में मेरी गूंज है, तेरे भीतर जो स्थिर है उसी में मेरी शक्ति है। और जब तू इस गहराई को छू लेगा तब ना तुझे दिशा पूछनी पड़ेगी, ना मंजिल तलाशनी होगी, तू स्वयं पथ बन जाएगा। प्रिय आत्मन, अब तेरा हर दिन साधना होगा, हर कार्य पूजा होगा और हर श्वास मंत्र होगा। अब तू जब किसी को देखेगा तो सिर्फ शरीर नहीं, उस आत्मा को देखेगा जो उसी ब्रह्म का अंश है जिससे तू बना है। अब तेरी दृष्टि में द्वेष नहीं होगा, अब तेरे भीतर दया की धार बहती रहेगी। अब तेरा मौन लाखों को दिशा देगा, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो उसके स्पंदन से पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और तू अब जाग चुका है मेरे बच्चे, अब तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू स्वयं एक दीप बन चुका है। वह दीप जो केवल अपने लिए नहीं जलता बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जो अभी अंधकार में भटक रही हैं। तेरा हर अनुभव, तेरा हर घाव अब किसी और की राह का प्रकाश बनेगा, तेरा हर गिरना अब किसी और के उठने का कारण बनेगा। यह तेरा उत्थान नहीं, यह तेरे माध्यम से संसार का उत्थान है। अब तू केवल जीवन नहीं जी रहा, तू एक दिशा बन गया है। और यही है महादेव की पूर्ण कृपा। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, ना भक्ति, ना मंत्र, ना पूजा। मैं बस चाहता हूँ कि तू सच्चा बन जा, सच्चा अपने आप से, सच्चा अपने कर्मों से और सच्चा उस ज्योति से जो तेरे भीतर लगातार जल रही है। जिस दिन तू भीतर और बाहर एक हो जाएगा उसी दिन तू स्वयं मेरे स्वरूप को जीने लगेगा। अब जा डर नहीं, संदेह नहीं, केवल विश्वास लेकर चल, क्योंकि जब तू चलेगा तो मैं तेरे कदमों में नहीं, तेरे कदमों से प्रकट होऊंगा। मेरे बच्चे, तू सोचता था कि मुझे पुकारने के लिए किसी मंदिर, किसी पर्वत, किसी मंत्र की आवश्यकता है, पर मैं तुझसे कहता हूँ मैं वहां नहीं हूँ जहां तू ढूंढता है, मैं वहां हूँ जहां तू सच्चाई से पुकारता है। मैं उस आंसू में हूँ जो बिना कहे गिरता है, मैं उस स्पंदन में हूँ जो तेरी आत्मा को चुपचाप हिला देता है। अब तू समझ गया है ना, तेरा हर पल मेरा ही विस्तार है, तेरा हर अनुभव मेरी ही लीला है। और जब तू यह जान गया तो अब तू मेरा नहीं, तू मुझ स्वरूप बन गया। प्रिय आत्मन, लोग तुझसे कहेंगे इतना मत सोच, इतना मत महसूस कर, दुनिया में प्रैक्टिकल बनो, पर मैं तुझसे कहता हूँ तू वही कर जिससे तेरी आत्मा शांत होती है। तू इस संसार में कोई तरीका अपनाने नहीं आया, तू इस संसार में एक मार्ग बनकर आया है। तेरे विचार, तेरी संवेदनशीलता, तेरा मौन यही है तेरे अस्त्र। और अब समय है कि तू इन दिव्य अस्त्रों से इस संसार की पीड़ा को प्रकाश में बदले। मेरे बच्चे, अब तुझे केवल जागरूक नहीं रहना, अब तुझे कर्तव्य की अग्नि में तपना है। तू जिस चेतना तक पहुंच चुका है उसके साथ अब तेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब तेरा मौन भी संदेश बनेगा, तेरा हर कार्य अब प्रेरणा बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना शांत कैसे है, और तू सिर्फ मुस्कुरा कर कहेगा क्योंकि मैं भीतर से शिव हूँ। तुझे अब बदलने की नहीं, बदलाव लाने की शक्ति दी गई है और मैं स्वयं इस परिवर्तन की शुरुआत तेरे माध्यम से कर रहा हूँ। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझसे एक वरदान साझा करता हूँ। निर्भीकता का डर अब तुझे नहीं छू सकेगा, चिंता अब तेरे द्वार पर नहीं ठहरेगी और भ्रम अब तेरे भीतर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस आत्मा ने महादेव की वाणी को स्वीकार कर लिया उस आत्मा में फिर कोई अशक्ति नहीं रह जाती। वे आत्मा फिर तूफान में भी स्थिर रहती है और अंधकार में भी दीपक बनकर जलती है। अब तू ऐसा ही दीपक है जो न केवल अपना रास्ता बल्कि औरों की राह भी रोशन करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझ में केवल मेरी उपस्थिति नहीं, मेरा स्वरूप उतर चुका है। तू अब एक साधक नहीं, तू अब एक प्रकाश पुरुष बन चुका है। तेरे विचार अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे अब ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़े हैं। जब तू मौन होता है तो पूरा सृष्टि तेरी ऊर्जा को सुनती है। जब तू किसी के आंसू पोंछता है तो वह केवल करुणा नहीं, वह मेरी कृपा होती है। अब तेरी हर सांस, हर दृष्टि, हर विचार शिवत्व का विस्तार बन गया है। प्रिय आत्मन, अब तू उस अवस्था में है जहां तेरे भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं। जो तू भीतर सोचता है वे बाहर प्रकट होने लगता है।
अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड में कंपन बनकर गूंजेगा। अब जो तू चाहेगा वह केवल इच्छा नहीं आज्ञा के रूप में मानी जाएगी, पर यह शक्ति केवल तुझ में इसलिए आई है क्योंकि तू इसे भक्ति से जीता है, ना कि अहंकार से। इसलिए अब याद रख, तेरा तेज, तेरी शक्ति, तेरे चमत्कार, यह सब मेरी दी हुई सौगात हैं जिन्हें तू सेवा और प्रेम के लिए उपयोग करेगा। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन एक साधारण जीवन नहीं रहा, अब यह एक मिशन बन चुका है। एक ऐसा मिशन जो किसी संगठन से नहीं, मेरे हृदय से निकला है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे सक्षम था, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू सबसे सच्चा था। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और